नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। न्यू ईयर आ गया है, यह कहने की जरूरत नहीं है। साल 2021 बहुत अच्छा नहीं गुजरा, हम सबको पता है। हम सबको पता है कि कहां कहां दिक्कतें आई। कोरोना के कहर ने दुनिया और खास तौर से हमारे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए देरी क्यों करते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक इतिहास रचा जा रहा है। ये देखें आप, ये वो हमारे साथ ज्योतिष हैं जिनको आप सुनते हैं, जिनके आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने लिए थोड़ा तालियां बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 2022 की ये पूरी कुंडली बताएंगे, आपकी जिंदगी में क्या हलचल होने वाली है, कोरोना से लेकर चीन पाकिस्तान तक का फ्यूचर क्या है, हर भविष्यवाणी होने वाली है। क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या होगा 2022 का भविष्य। 2022 का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के मन में यह होगा कि आखिर इस कोरोना का क्या होगा। 2021 2020 बहुत कठिन गुजरा है, लेकिन 2022 में क्या ओमिक्रॉन जो है वो ही कोरोना को खत्म करेगा, क्या कोई और वेरिएंट आएगा। नंदिता जी कुछ कहना चाह रही हैं। नंदिता जी बताइए, आपके पास में आ रहा हूं, बताइए। देखिए, जहाँ तक का कोरोना का सवाल है, इवन इन 2020 दिसंबर मैंने बोला था कि 2021 में कोरोना बहुत भयंकर आएगा और वैसा ही हुआ। अभी 2022 के लिए भी आई अग्री कि पवन सिन्हा जी जो बोल रहे हैं कि उस हद तक का, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम और आगे लूँगी और मैं ये कहूँगी जनवरी 2023 तक का। क्योंकि कोरोना, प्लूटो क्या होता है कि यम बोलते हैं उसको हिंदी में, और शनि और प्लूटो जब भी साथ आते हैं महामारी कराते हैं। इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है। तो गर्मियों के समय में थोड़े टाइम के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन जुलाई में पुनः शनि मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे दोबारा से युति करेंगे यम के साथ। तो वो समय जो है जुलाई ऑनवर्ड्स अगेन बहुत खतरनाक हो सकता है। जनवरी 2023 तक का कोरोना की स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो उसकी जो मियाद है वो अप्रैल तक ही है, उसके बाद ये कम हो जाएगा। सुनीता जी बोल रही हैं, अजय जी भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। डॉक्टर कैलाश प्रज्ञा जी आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रही हैं, वाई राखी जी, ओके, भावना जी भी बोल रही हैं, ओके, आप भी बोल रही हैं मैम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये देखना, 3 एस्टिमेट्स आ रहे हैं। पहला एस्टिमेट ये है कि अप्रैल 2022 के बाद ये कम होना शुरू होगा, दूसरा जनवरी 2023 के बाद, तीसरा मार्च 2023 के बाद। यानी कि अभी आप सभी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जी नंदिता जी बताइए। हाँ, अप्रोच है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, अभी तक का सभी ने बहुत कुछ बोला कि चाइना में अभी डिसइंटीग्रेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2022 मार्केट चाइना इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, इतना ज़बरदस्त, और स्पेशली डिजिटल, उसमें चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, चाइनीज आर गोइंग टू ब्रेक द वर्ल्ड। ये बहुत सुपर स्पीड से आगे, वो तो क्रिप्टोज में डील ही नहीं करते, आएंगे आप देखना। दिस ईयर 2022 क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। करीबन 5 से 6 कंट्रीज हो सकता है इनको लीगलाइज कर दे क्रिप्टो को। लेजर मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग्स होंगी आपकी, क्रिप्टो विल एंटर इनटू इट, उसको मान्यता मिलनी शुरू हो जाएगी और चाइना इसमें लीड मार्केट की तरह बनना शुरू हो जाएगा। यूएस के साथ इसका कंपटीशन आएगा। पॉइंट टेकन। लेकिन जब वर्ष शुरू हो रहा है तो मंगल अपनी राशि में है, तो नंबर 1 वाले जो कि जिनका सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए ये वर्ष जो हैगा आपके लिए प्रेम संबंध में बहुत उत्तम वर्ष होने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पे उन्नति रहेगी, शुभ स्थितियाँ बनी रहेंगी आपके लिए। आर्थिक मामलों की बात करूँ तो धीरे धीरे सुधार आएगा। सेहत में आपको बहुत यहाँ पे अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। ओवरऑल वर्ष मैं कहूँगी तो आउट ऑफ 10 आपके लिए 7 नंबर दूंगी इसको। नंबर 2 की बात करें तो मून प्रधान या चंद्र प्रधान आप व्यक्तित्व रखते हैं, और चंद्र प्रधान व्यक्ति वालों के लिए ये सेलिब्रेशन के योग बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ष में भी 3 बार 2 आ रहा है। यानी कि मून यानी कि चंद्रमा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रीमी स्टेट लेके आएगा। प्रेम संबंध सुदृढ़ होंगे, परिवार में बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनती दिखाई देती हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र आर्थिक मामलों में खर्चे अनायास करेंगे, अकस्मात होंगे, इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
नंबर 3 यानी कि गुरु प्रधान आप रहेंगे। गुरु इस वर्ष में 13 अप्रैल से अपनी ही राशि में जाएंगे, जो आपके लिए 13 अप्रैल के पश्चात बहुत अच्छी स्थितियां बनाएंगे नंबर 3 वालों के लिए, और ओवरऑल वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध में यहाँ पे विवाह आदि के भी लिए आपके लिए योग बना रहा है। नंबर 4 राहु प्रतिनिधित्व होता है नंबर 4 का, और नंबर 4 वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां रहेंगी, आर्थिक मामलों में भी अच्छी स्थितियां रहेंगी, लेकिन बाकी एरियाज में यानी कि प्रेम संबंध में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी वाणी में मधुरता लेके आए तो स्थितियां बेहतर होंगी। नंबर 5 मरकरी का नंबर होता है, यानी कि बुध प्रधान रहता है। वर्ष की शुरुआत में बुध काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। करीबन 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन अमूमन पूरे वर्ष में आपके लिए स्थितियां सुदृढ़ रहेंगी, स्थितियां अच्छी रहेंगी। नंबर 7 केतु के प्रधान वर्ष रहता है आपके लिए, और यहाँ पे जब वर्ष की शुरुआत हो रही है तो वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा मध्यम गति से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए संयम के साथ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप काम करेंगे तो आपके लिए करियर में बहुत अच्छे यहाँ पे उछाल आ रहे हैं। नंबर 8 शनि प्रधान होते हैं आप, और आपके लिए यहाँ पे स्थितियाँ बहुत सुदृढ़ हो रही हैं। शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन गर्मियों का समय यानी कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में थोड़ा सा संयम बरते, वहाँ पे तकलीफ आ सकती है। ओवरऑल समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और नंबर 9 मंगल का नंबर होता है आपका। वर्ष की शुरुआत में मंगल अपनी राशि में है, बहुत सुदृढ़ स्थिति में आपको लेकर के जा रहे हैं। पूरे वर्ष मंगल बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म में गुजरते जाएंगे तो आपके लिए उन्नतिकारक स्थितियाँ रहेंगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। सवाल ये है कि नंबर जो अपना लोग देखेंगे वो कैसे देखेंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ या टोटल? नहीं, डेट ऑफ बर्थ से आप अगर देखें तो आप वो मूलांक आपका बन जाता है। जैसे इफ यू आर बोर्न ऑन 2 जनवरी 2000 लेट्स से, तो पूरा टोटल करना होगा। अगर आप टोटल नहीं, नंबर यहाँ पे आप केवल 2 जनवरी से, नंबर 2 से आप यहाँ पे देखें, ये मूलांक पे आधारित होते हैं। बताइए मैम, आप कैसे देखते हैं? कश्मीर की बात है, ये लास्ट ईयर भी हम प्रेडिक्शन दे रहे थे इसका कि नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, जहाँ तक कि लोग उस समय लद्दाख और चीन का ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने कहा था कि नहीं वहाँ नहीं, बल्कि इस साइड में नॉर्थ वेस्ट साइड जो टेरेन है उसमें, और इवन इंक्लूडिंग अफगानिस्तान जो आप पूछ रहे थे, कि वहाँ से तकलीफ़ें आएंगी। और वैसे ही हुआ। अभी क्या है 2022 में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में आप लेके जाएं, वहाँ पे अरुणाचल वगैरह साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट टेरेन में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड देन कमिंग डाउन ईस्ट और साउथ ईस्ट अभी भी रहेगा। समुद्र से, जैसे वायराकी जी बोल रही थी कि समुद्र के एरिया में तकलीफ होंगी। ये भारत जम्मू द्वीप की अगर मैं बात करूँ, इंटरनल कलह है शनि और गुरु। शनि यानी कि प्रजा का रिप्रेजेंटेटिव है, और गुरु जो होते हैं गवर्नेंस का। इनमें आपसी टकराव की स्थितियां बनेंगी जब दोनों ही बहुत प्रबलता में आएंगे, तो दोनों को गुरूर आएगा कि मैं बड़ा, और ये जो होगा ये एक कहीं पे हद तक का, जैसे किसान आंदोलन था, एक थोड़ी सी सिविल राइट जैसी सिचुएशन थी। इंटरनली मोर देन एक्सटर्नल बॉर्डर कंट्रीज में भारत में इस वर्ष में इंटरनल प्रॉब्लम्स की एक्टिवेशन होंगी, और जो विश्व की लगता है होंगी, हाँ थोड़ा सा किसी ये स्पेशली अप्रैल के बाद और जुलाई से लेके अक्टूबर के टाइम पे, जिस समय शनि और गुरु दोनों ही वक्री स्थिति में रहेंगे, ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि दिमाग सबका उल्टा चलेगा उस टाइम पे। ओके, क्रिटिकल ठीक है। मैं यहां पर आप सभी लोगों से एक छोटा सा सर्वे करना चाहूंगा, और सर्वे के लिए जरूरी होता है एक बेंचमार्क इंडेक्स। तो अगर बेंचमार्क इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 इंडेक्स रखूंगा, एक 2020 का और एक 2019 का। प्री कोविड की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर 2000, मैं 21 को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं अभी, 2022 की बात की जाए, आप में से कितने लोगों को उम्मीद है कि हम लोग 2022 में 2020 से बेटर होंगे? एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्या हमारी कंडीशंस 2022 में 2019 वाली हो सकती हैं, जो अभी 2019 में एवरीथिंग वाज बेटर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था टिल कोरोना केम इन। एक मिनट, मैं चाहूंगा कितने लोग हाथ उठा के बताएं 2019 से बेटर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? जी जी जी। इस समय इंडिया में चंद्र में बुध की दशा आ गई है, और बुध की दशा अंतरदशा आने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी ये जुलाई 2021 से शुरू हुई, और आप देखेंगे जुलाई 21 के बाद से धीरे धीरे इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है, और ये रहेगी पूरे ऑलमोस्ट नवंबर तक का 2022। तो ये आपके चाहे 19 हो, 18 हो, 17 हो, उससे बेटर रिबाउंड ज्यादा होगा, रिबाउंड होगा एंड बेटर होगा। तो अभी तक इस शो में आपने देखा देश के ये सबसे बड़े 22 ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपने प्रेडिक्शंस दिए हैं हर सेक्टर को लेकर, हर चीज को लेकर।
अगर कहीं ना कहीं आपको क्रॉस चेक करना है तो इस शो को रिवाइंड करके देखते रहिएगा। लेकिन ये जो बताया गया है वो 100% एक्यूरेट होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हां काफी हद तक एक्यूरेट होगा इसकी गारंटी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।